मजा आने वाला है गाइस। एक बारी देख लेते हैं भाई किस तरीके से पड़ोसी मुल्क में आजादी मनाई गई है। बिल्कुल। एक झंडा नहीं लगाया जाता इनसे सही से। कुछ ही तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? लेकिन मुझे क्या हालत कर दी केक की। बहुत दुखता है। मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसे देखी बता ले ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बताओ, इनका स्वतंत्रता दिवस है, ये खुद आपस में लड़ रहे हैं। कोई कितना गवार हो सकता है? क्या कर रहे हैं भाई? जाके इनके बाजे बजाने चाहिए भाई। ये आवाम को परेशान कर रहे हैं, आवाम किस डिप्रेशन में शरीक है और ऊपर से ये बाजे बजाते हैं। मैं तो चाहूंगा इनके बाजे बजाते हैं घरों पे जाके भाई। मेरा बस में होता ना, मैं इनके घर के आके बाजे बजाता इनके। बात तो सही है। ये जिन्ना का डुप्लीकेट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं तो कहता हूँ इंडिपेंडेंस डे पे इस साल कोई बाजा ना बजाए। क्यों? क्या हुई? पूछे क्यों? इसका इससे क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये बजाने की जिम्मेदारी इस दफा गवर्नमेंट ने ली है ना। हम बाजा बन गए हैं, रोज बज रहे हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस में रोज इजाफा हो रहा है। पर जो हालात चल रहे हैं इकोनॉमी के, मुझे लगता है कि मैं बाजा भी शायद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। पिछले साल तो मैं छोटा वाला बाजा खरीद लिया था, इस साल तो मैं उसकी भी हालात नहीं लगे। एक से बढ़कर एक नमूने है भाई। ये जो प्यारा झंडा है, ये राहत अली, ये जो चाहत अली खान झंडा है, ये जो मेरा झंडा है, ये जो हम सबकी पहचान है, ये जो झंडा है, ये जो सोना झंडा है, ये जो प्यारा झंडा है, वो इसमें डंडा है, डंडा है। क्या गाना है भाई? बाजे क्यों बजाते हैं हम लोग? हम बाजे बजाते हैं भाई कायदे आज़म की आज़ादी के लिए। खत्म। कायदे आज़म की आज़ादी के लिए वो बाजे बजेंगे। कायदे आज़म कहीं कह दें अभी? नहीं, अभी मैं गाली नहीं दे सकता। कायदे आज़म तो मदार पे ही है हमारे। अरे तो कौन सी है, किसकी आज़ादी? कायदे आज़म की आज़ादी कैसी आज़ादी? आज़ादी बनाएंगे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए ना। ये बाजा कायदे आज़म के मदार पे। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रोग्राम दिया है। कैमरामैन शवाद रशीद के साथ नजीर भट्टी, एयरवेज न्यूज़, लाहौर। इसका बाजा बज गया। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कायदे आज़म के 14 नुकातों में कहीं पर भी ये बात मेंशन है कि अगस्त के महीने में बाजे बजाने। मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो, उस पर यहाँ के बच्चे बाजे बजाने। अगर मुल्क के हालात हमारे अच्छे होते तो ये तो अगस्त के महीने में रोज बारात निकाल देते। सही बात है भाई। 500 रुपए के बाजे में 500 रुपए। क्या बोला? 500 का बाजा? मोहल्ले भर की गालियाँ खरीदने हर आए दिन पौ 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 कान में बज रहा है। जिंदगी हमारी बजा रही है, काफी नहीं है। कायदे आज़म अगर आज जिंदा होते ना, यहाँ के बच्चों को बाजे बजाते हुए देखे थे ना, दोबारा उन्होंने मुल्क अंग्रेजों के हवाले कर देना था। ये लो भाई, ये वाला काबिल ही नहीं।
वाह दीदी, वाह दीदी, एकदम सही है भाई। दीदी, वाह दीदी, दीदी। 14 अगस्त कौन सी तारीख की पड़ ली है? खैर मुझे तो पता नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, मैं आज ही आया अरे? हूँ बेटा, मेरे को पता नहीं है। मुझे ये बता 14 अगस्त की नमाज कितने बजे? मेरे ख्याल से 7:45 बजे सुबह 7:45 पे। 7:45 पर है। 7:45 की नमाज सुबह 7:30 बजे। अच्छा मुझे ये बताएं 14 अगस्त कौन सी तारीख की पड़ ली है? 14 अगस्त अभी मंगल की पड़ ली, 12 नहीं, तारीख कौन सी तारीख की पड़ ली? 12 तारीख 12 तारीख की। भाई साहब कैसे कैसे लोग हैं। एक आजाद मुल्क है? पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है जी। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई। भाई वाह वाह वाह। एक मिनट, क्या कर रहे हैं? एक मिनट। हाँ वकार, सलाम अलैकुम भाई। कुछ पता चला तुम्हें? पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है जी। जी अनवर मकसूद ने अभी बताया। बंद करें। मैं करता हूँ, बंद करें फोन को। आपको भाई साहब। अच्छा जी आपसे सवाल है मेरा बड़ा ही मजे का। कायदे-ए-आज़म कब पैदा हुए? कायदे-ए-आज़म 1947। आप बताएं। जी कायदा मौजूद इज द फोन। कायदा मौजूद इज इंग्लिश बोल रहे हैं भाई देख लो। आप बताएं। आई डोंट नो सर। पाकिस्तान को बने कितने साल हो गए? नहीं पता भाई। अरे मारो इसको। 1876 को तो कायदे-ए-आज़म पैदा हो गए। 5 साल बाद कोई बहुत बड़ा वाकया था, वो क्या हुआ? 5 साल बाद क्या हो गया भाई? 76 के बाद 5 साल बाद कुछ भी नहीं हुआ, पूरा ही नहीं हुए। 1876 इतना वो नहीं है। इतना 5 साल बाद 76 वो आ गए। और क्या भाई मेरे कायदे-ए-आज़म 5 साल के हो गए। 5 साल बाद क्या लॉजिक है भाई। तो रेप्स भी 14 अगस्त को बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस सिलसिले में क्या कहते हैं हमारी आवाम मौके पे चौका क्यों लगाती है? कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। मौके पे चौका इसलिए लगाती है क्योंकि उनको पता होता है कि ये मौका है, इस पे कर दो, हमारी आवाम डरती नहीं है। और जैसे कि हम सबको पता है कि 14 अगस्त पे अगर ये सब होता है तो फिर जो फैमिलीज हैं जिनके पीछे स्पॉट नहीं है, फिर उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो ना निकला करें। अरे ये क्या बात हुई? बंद करें ना भाई, लड़कों के लिए थोड़ी मुल्क अलग हुआ था। मतलब अलग ही लेवल के बंदे हैं। देखो इंडिया में लाइट है इसलिए गांधी जी की फोटो दिख रही है, और उनके पास इतनी लाइट भी नहीं है कि वो जिन्ना की फोटो दिखा सके। बात तो सही है। वेलकम फ्रेंड्स, तो आपने दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी रियलिटी शो का पूरा फनी वीडियो देख लिया है और एंजॉय भी कर लिया है। मैं बात कर रहा हूँ 14 अगस्त के बारे में, जो कि पाकिस्तानी पब्लिक का इंडिपेंडेंस डे है। और ये 14 अगस्त वही तारीख है जहाँ पूरे पाकिस्तान की बत्तियाँ बुझ जाती है और बाजा बजना शुरू हो जाता है। भाई साहब, हर देश अपनी आज़ादी पर आतिशबाजियाँ करता है, मिठाई बांटता है और यहाँ तक कि राष्ट्रगान गाता है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तो बात ही निराली है। वहाँ 14 अगस्त को मिठाई नहीं बल्कि पो पो बाजा बजाया जाता है। मतलब पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना ने सोचा होगा कि मैं एक आज़ाद देश बनाऊंगा जहां मेरे निवासी बड़े आराम से रहेंगे, और आज वहां के लोंडे कान के पास आकर बजा रहे हैं पो पो पो। और इतना ही नहीं, 500 रुपये का बाजा खरीदकर पूरे मोहल्ले की गालियों खाने का टैलेंट भी केवल वहीं मिल सकता है। कान के पर्दे फट जाए, डिप्रेशन डबल हो जाए, लेकिन बाजा बजाना नहीं रुकना चाहिए। और इतना ही नहीं गाइस, अब इनकी मीडिया रिपोर्टिंग की बात करते हैं, जो कि कहते हैं कि बाजा बजाने पर ही बैन लगा देना चाहिए। क्योंकि सरकार ही इनका हर दिन आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ा कर रोज़ बाजे बजाती है पाकिस्तानी आवाम के, जिससे कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि पूरा का पूरा पाकिस्तान की आवाम, वहाँ की पब्लिक सरकारी बाजा के बीच में दबी हुई है, जो कि रोज़ कान के पर्दे फाड़ती है।
और यही नहीं गाइस, पाकिस्तान के लिए असली इकोनॉमी किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। 150 रुपए किलो आटा, 300 रुपए लीटर पेट्रोल। वो बाजे की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। अगर यही बाजा बेचकर पाकिस्तान को जीडीपी बढ़ानी होती तो पाकिस्तान इस समय अमेरिका को लोन दे रहा होता। अब बात करते हैं पब्लिक इंटरव्यूज की। भाई साहब, पाकिस्तान के यूट्यूबर 14 अगस्त को माइक लेकर राउंड के लिए निकल जाते हैं और उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं उनका भी लेवल अलग होता है और जो सामने से जवाब आता है उनका तो अलग ही लेवल का होता है। आपने वीडियो में देखा भी होगा और एंजॉय भी किया होगा। एक रिपोर्टर ने पूछा 14 तारीख की नमाज कितनी बजे है, तो उसने जवाब दिया आत्मविश्वास से कि 7:45 पर है। लेवल देख रहे हो। और इतना ही नहीं, दूसरा सवाल तो अलग ही लेवल का कि 14 अगस्त कौन सी तारीख को पड़ रही है, और सामने से जवाब आता है पहले तो मंगलवार को पड़ रही है, उसके बाद जवाब आता है नहीं कि 12 अगस्त को पड़ रही है 14 अगस्त। तो भाई इसी को तो कहते हैं 200% IQ, जहां गणित और कैलेंडर ने ये जवाब सुनकर ही अपना इस्तीफा दे दिया। और हद तो तब हो गई जब पूछा गया कि कायदे आजम कब पैदा हुआ, तो बंदा बोलता है 14 अगस्त 1947 को। अब ढक्कन 1947 में अगर वो पैदा हुए तो क्या देश आजाद 5 महीने के बच्चे ने करवाया था? 14 अगस्त को सिर्फ वहाँ की जनता नहीं बल्कि वहाँ के नेताओं और देशभक्तों के डायलॉग भी नेक्स्ट लेवल है। एक भाई साहब भाषण दे रहे हैं कि जो झूठ पे झूठ बोले वो सच्चा पाकिस्तानी और जो सच बोले वो पाकिस्तान का गद्दार, जो कि बिल्कुल सही बात है। और गाइज, अगर आपने क्लाइमेक्स मिस नहीं किया हो तो आपको सुनने को भी मिला होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेप केसेस देखने को मिलते हैं। मतलब भाई इसका क्या लॉजिक हुआ? और उसमें भी सामने वाली लड़की का जवाब सुनो कि हमारी लोगों को पता है कि 14 अगस्त ही मौका है कि करना है जो कर लो। मतलब भाई साहब इतने बेगैरत कैसे हो सकते हैं ये पाकिस्तानी ऑडियंस। खैर गाइज, हमें क्या, हमें तो इनके मज़े लेने थे, हमने ले लिए और आपने भी वीडियो देखकर फुल एंजॉय किया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दिल दा भारत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट दिखाइए। और साथ ही में गाइज ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाइए उस भाई के चैनल को भी चेकआउट करिए, सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।